अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैट फिटनेस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस न्यूट्रिएंट इन द फिटनेस इंडस्ट्री, जिससे हम प्रोटीन कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवालों को सामने रखते हैं जो कि बहुत कॉमनली किए जाते हैं कि क्या हम प्रोटीन इंटेक के बगैर अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं, क्या हम अपनी फिज़ीक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और क्या प्रोटीन का बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या किडनीज़ पे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इन सब सवालों के आंसर्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन की डेफिनेशन को समझते हैं कि प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा और साथ हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा। हमारे मसल्स का रॉ मटेरियल बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें प्रोटीन से मिलते हैं। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि अगर हमने अपने बॉडी में मसल मैस को बिल्ड करना है, अपने मसल्स को गेन करना है, तो उसके लिए हमें प्रोटीन लाजमी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग अबाउट प्रोटीन, कि हमें कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। तो इस चीज़ को अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी रिकमेंडेशंस मिलेंगी, जो कि जहाँ मोस्ट कॉमन रिकमेंडेशन एक ये है कि आप 1 ग्राम पर पाउंड या 2.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से अगर आप प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट वे है अपने मसल्स को गेन करने के लिए या अपने मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए फ़ैट लॉस फेज़ के दौरान। तो बेसिकली जब मैंने जिम स्टार्ट किया या मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की तो मैंने भी इसी सेम रिकमेंडेशन को फॉलो किया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन को पूरा करना इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। तो एक दफ़ा बंदा सोचता है कि अगर वो अपनी प्रोटीन को पूरा ना कर सका तो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से वो इस बारे में कंफ्यूज रहता है कि उसको कितनी प्रोटीन इंटेक लेनी चाहिए या वो कैसे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो मैंने जब इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है मसल गेन करने के लिए या फ़ैट लॉस के दौरान मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए, तो पता चला कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बेसिकली डिपेंड करती है आपकी बॉडी के लीन मास पे। तो जो ये रिकमेंडेशन दी जाती है 1 ग्राम पर पाउंड या 2.2 ग्राम पर केजी की, ये बेसिकली रिसर्च की गई थी एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स पर जिनका ऑलमोस्ट लीन मास उनके बॉडी वेट के बराबर होता है। क्योंकि उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, सिंगल डिजिट में होता है, तो जितना उनका वेट होता है उतनी उनका लीन मास होता है। तो उस लीन मास को प्रिजर्व करने के लिए या गेन करने के लिए वो अपने वेट के मुताबिक प्रोटीन की इंटेक करते हैं। जैसे कि अगर एक बॉडी बिल्डर का वेट 180 kg है तो ऑलमोस्ट उसका लीन मास भी 180 kg के अराउंड ही होगा। तो वो उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको गेन करने के लिए 1 ग्राम पर पाउंड या 2.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन लेगा। लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन जैसा कि मेरा वेट अगर 70 kg है तो इसमें मेरा लीन मास मेरी बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से 60 kg के राउंड अबाउट होगा। तो जैसे कि अगर मेरा लीन मास 60 kg है तो उसी हिसाब से मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करूँगा, ना कि 70 kg के हिसाब से, बिकॉज वो जो 10 kg है वो फैट है और मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए अपने लीन मास के हिसाब से। तो मैं 60 kg के हिसाब से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करूँगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो आपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करना है या जितनी प्रोटीन इंटेक लेनी है वो टोटली डिपेंड करेगा आपके बॉडी के लीन मास पे। अगर आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपको कम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो इसका मतलब है कि आपका लीन मास ज़्यादा है और उस लीन मास के हिसाब से आपको प्रोटीन की इंटेक करनी पड़ेगी। और अपना लीन मास जानने के लिए कि आपकी बॉडी में कितना लीन मास है, ये आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज कितनी है। अभी मैं एक पिक्चर शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी का इतना फ़ैट परसेंटेज है। तो उस फैट परसेंटेज के हिसाब से अगर आप अपने वेट को माइनस करेंगे तो जितना वेट पीछे रहेगा वो आपका लीन मास होगा, और उस हिसाब से आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल किया जाता है कि प्रोटीन की वजह से आपके किडनी फेल हो सकते हैं या किडनी का बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है या अपने मेडिकल फील्ड में जितना भी सीखा है, प्रोटीन से आपके किडनीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता अनटिल आपकी किडनी पहले ही डैमेज हो। अगर आपकी किडनी पहले ही किसी भी डिजीज़ की वजह से डैमेज है तो तब आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कम करना पड़ेगा ताकि वो आपके किडनीज को डैमेज ना करें। अगर आप एक हेल्थी पर्सन है और आपको किडनी का कोई इशू नहीं है तो आप जितनी चाहे मर्जी प्रोटीन इंटेक करें, आपके किडनीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी के साथ इन सब बातों को समराइज़ कर लेते हैं कि आपको अपनी फिज़ीक चेंज करने के लिए या बॉडी बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। मसल को प्रिजर्व करने के लिए या मसल को गेन करने के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, और कितनी प्रोटीन रिक्वायर होगी ये डिपेंड करेगा आपके लीन मास के ऊपर। आपका जितना लीन मास होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 ग्राम या 2 ग्राम के साथ, तो वो जो एक डिजिट आएगा वो आपकी बेसिकली प्रोटीन इंटेक होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका लीन मास 60 kg है तो अगर आप उसको 1.8 या 2 ग्राम से करेंगे तो ये आपकी रेंज आ जाएगी 110 से लेके 120 ग्राम प्रोटीन के राउंड अबाउट। तो ये आपकी डेली प्रोटीन इंटेक होगी।
तीसरे नंबर पर प्रोटीन का आपकी किडनीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं है अगर आप एक हेल्थी पर्सन है और आपको किडनी की कोई पहले डिजीज़ नहीं है। और आखिरी बात ये कि जब आप अपने मसल मैस को गेन करना चाहेंगे तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो सेम रहेगी, लेकिन आप बाकी कैलोरीज़ को सरप्लस करेंगे ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी हो कि वो आपके प्रोटीन को मसल मैस बनाने में यूज़ कर सके। दूसरे नंबर पर जब आप फैट लॉस कर रहे होंगे तो आप प्रोटीन इंटेक इसलिए हाई रखेंगे कि आपका ऑलरेडी जो मसल मैस आपकी बॉडी के अंदर है उसको आप प्रिजर्व कर सकें और फैट लॉस के दौरान आप अपने मसल को लूज़ ना करें। तो उम्मीद है प्रोटीन के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। आने वाली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।